हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर आईपीएस ने मेवात का दौरा खंड नूह के गांव मालव और आकेंडा में किया, जहां पर सैकड़ों किसान, बुजुर्ग, महिला और युवा क्रांतिकारी साथियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया, जिससे देखकर शील मधुर जी खुश नजर आए। पूर्व डीजीपी शील मधुर मेवात में समय समय पर आते रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान शील मधुर ने कहा कि मेवात शहीदों की धरती है। यहाँ के लोग बहुत भोले भाले और ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी मेवात देश के 10 पिछड़े जिलों में नाम शामिल है, जो बड़ी ही दुख की बात है। शील मधुर तिरंगा मेरी शान मिशन को लेकर शहीदों की धरती मेवात पहुंचे हैं, जहां पर मालव और आकेड़ा गांव में तिरंगा सेवा केंद्र भी स्थापित कराने का फैसला लिया है, ताकि तिरंगा हर घर में पहुंच सके, जिसको लेकर मेवात के हर गांव में जाने का भी निर्णय लिया है। अभी तक लोग खास पर्व के मौके पर तिरंगा को याद करते थे, लेकिन अब हर मेवाती और हर हिंदुस्तानी के घर में भी तिरंगा होगा और दिल में भी तिरंगा होगा। अब शील मधुर ने हर गांव से तिरंगा सेना बनाने का भी आह्वान किया है। जल्द मेवात में तिरंगा सेना और तिरंगा मेरी शान को लेकर रोड शो का भी आयोजन होगा, जिससे लोगों को तिरंगा के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पूर्व डीजीपी शील मधुर ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी नल्हड मेडिकल कॉलेज और अलाफिया मांडीखेड़ा अस्पताल का दौरा करने का ऐलान किया है और मेवात के लोगों को नहीं मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन से कहा जा सकता है कि हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अवगत कराकर पूरी तरीके से समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। आगे शील मधुर ने कहा कि मेवात को दहेज प्रथा ने बर्बाद कर दिया है, इसे भी रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा और शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। देखिए क्या कहते हैं हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर आईपीएस। तो तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए हर आदमी का, हर नागरिक का योगदान जरूरी है और हर नागरिक को जोड़ना जरूरी है इस मिशन की भावना से, तिरंगे की भावना से। तिरंगे का हमें सम्मान करना है, उसकी बेकदरी नहीं होनी चाहिए अनजाने में भी। तो वो जागरूकता देने के लिए कि कैसे उसको हैंडल करें, एक डिग्निटी में, एक सम्मानजनक तरीके से कैसे तिरंगे को रखना चाहिए, उसको लगाना चाहिए, फहराना चाहिए। और साथ ही साथ उसके अंदर जो भावना है कि हमें जो है अपने देश को मजबूत बनाना है, अपने परिवार को, अपने आप को खुशहाल बनाना है, उसके लिए हमें कर्म करना होगा। तो हर आदमी को काम करने का मौका मिले, उसको रोज़गार मिले, चाहे वो अपना व्यवसाय करे या नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर में मिले, सरकारी सेक्टरों में और नौकरियां बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और जिन लोगों को भी नौकरी मिले वो मन लगा कर काम करें। और सभी युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, और मैंने कहा है आज काफ़ी लोग आगे इसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं कि हमें कोई भी काम मिलेगा हम उसको करेंगे मन लगा करके। और जिस प्रकार से अपने देश में देखा जाए तो पूरे विश्व की जो युवा शक्ति, उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिवान हमारा जो अपना देश है, इसमें जितनी ज़्यादा संख्या उतनी किसी भी देश में नहीं है। तो अगर इनकी सारी एनर्जीज़ को यूज़ किया जाए, इनकी ताकत को यूज़ किया जाए, इनके समय का यूज़ किया जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ना भी पढ़ा लिखा हो, तो उसके अंदर कुछ न कुछ करने की टैलेंट होता है। तो इसलिए सब लोगों को एक हम लोगों ने तिरंगा सेवा केंद्र भी हर गांव में बनाने का संकल्प लिया है और उसके तहत लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। तो उसमें लोग अपने जो उनकी रोज़गार से संबंधित कर्म करने की जो आवश्यकता है उनके लिए, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकले सरकारी, और साथ ही साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में कैसे उन लोगों को नौकरी लगाया जाए, जो लोग ट्रेंड नहीं हैं उनको कुछ ट्रेनिंग दे दी जाए। इस प्रकार से करके जो जिस लायक है कुछ न कुछ योगदान अपने देश में के लिए करे, चाहे कुछ व्यवसाय करे तो व्यवसाय करने में उसको मदद करने के लिए जब पब्लिक के लोग ही आएंगे गांव-गांव में आगे बढ़ करके इसके प्रति कंसर्न होंगे, तो हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करके और आगे जो है अपने देश को, खासतौर से मेवात जिस प्रकार से पिछले सालों में मैंने देखा है कि जबकि मेरा यहाँ से काफ़ी लगाव रहा है, 94 में जब मैं एसपी था तब से यहाँ पे लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ, देखा हो कि यहाँ पे लोगों को देश प्रेम की भावना भी काफ़ी बलवती है। तो इसलिए और साथ साथ जो है मेहनती हैं, पहाड़ों पे चढ़ना हो, दौड़ना हो, सब चीज़ें बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं,
हुनर भी है, तो इनको भी काफ़ी काम मिलना चाहिए। जबकि हो ये रहा है कि देश में, अभी मैंने पढ़ा कोई डाटा उसमें लिखा, व्यवसाय करने में इसको मदद करने के लिए जब पब्लिक के लोग ही आएंगे गांव-गांव में आगे बढ़ करके इसके प्रति कंसर्न होंगे, तो हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करके और आगे जो है अपने देश को, खासतौर से मेवात जिस प्रकार से पिछले सालों में मैंने देखा है कि जबकि मेरा यहाँ से काफ़ी लगाव रहा है, 94 में जब मैं एसपी था तब से यहाँ पे लोगों से मिलता जुलता रहा हूँ, देखा हूँ कि यहाँ पे लोगों को देश प्रेम की भावना भी काफ़ी बलवती है। तो इसलिए, और साथ साथ जो है मेहनती हैं, पहाड़ों पे चढ़ना हो, दौड़ना हो, सब चीज़ें बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, हुनर भी है, तो इनको भी काफ़ी काम मिलना चाहिए। जबकि हो ये रहा है कि देश में, अभी मैंने पढ़ा कोई डाटा उसमें लिखा हुआ था कि मेवात जो है काफ़ी पिछड़े हुए, जो अपने देश में जो ज़िले हैं उनमें से इसको पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर शक्ति है, देश प्रेम की भावना है, तो क्यों नहीं ये देश के, उनके अपने लिए जीवन को खुशहाल बना सकें वो, और साथ ही साथ किसी गलत काम में न लगें, जो कि इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो काफ़ी गलत चीज़ों में, एंटी सोशल चीज़ों में भी लग सकते हैं, क्योंकि युवा शक्ति है, कहीं ना कहीं लगेगी, उसको पैसा भी चाहिए। तो मैंने ये मुद्दा किया है कि भाई पैसा चाहे धीरे धीरे मिले, लेकिन आप काम करो, थोड़ा पैसा मिले, ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा। एकाएक रिच बनने की ज़रूरत नहीं है कि एकाएक एक ही दिन में हम बहुत बड़े अमीर बन जाएं, लेकिन आप काम करके अपना योगदान करो, मन लगाओ और देश के लिए करो। और साथ ही साथ एक सामाजिक बुराई जो यहाँ मैंने देखी, दहेज लेने के लिए लोगों ने संकल्प लिया है कि दहेज न लेंगे न देंगे। तो इस भावना को भी मेवात में आगे बढ़ाना है कि जो भी लड़कियाँ शादी इन लोगों की होती है तो दहेज न दिया जाएगा न लिया जाएगा, और अपनी मेहनत से ही हम सब कमाएंगे। जो दहेज में लालच करते हैं लोग कि हमें दूसरे का माल मिल जाए, दूसरे की चीज़ें मिल जाए हमें शादी के बहाने, तो वो लोग, युवा को अपने मन से निकालनी होगी। तो ये इस बात के लिए भी लोग एग्री किए हैं यहाँ पे, युवा शक्ति जो है, और घर वाले भी, बुजुर्ग लोग भी, सभी लोग धीरे धीरे इस भावना को आगे बढ़ाना है मेवात में, जिससे ये सामाजिक बुराई दूर हो, लोग अपने पैरों पे खड़े होकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें और हमारे तिरंगा की शान को और आगे बढ़ा सकें। सर, आपने हर घर तिरंगा एक मिशन चलाया था और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने भी आदेश दिए थे घर घर तिरंगा लगाने के लिए, तो इस मुहिम में कहीं काफ़ी सफल हुए, आपको क्या कहेंगे? ये मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ, जो हम लोग ने 2021 जनवरी में हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा मुहिम चलाई थी। उसका उद्देश्य यही था कि हर घर में तिरंगा पहुँचे और उसकी भावना भी पहुँचे, उसके प्रति जागरूकता पहुँचे। तो सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और पूरे देश में लागू किया। अगर मैं खुद करना होता तो शायद पूरे देश में लागू करने में बहुत वक्त लगता मुझे और बहुत संसाधन चाहिए होते। इसलिए बहुत ही खुशी की बात है कि